आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। देश के किसानों के बारे में बात करेंगे, छोटे किसानों के बारे में पहले बात करेंगे। तो कुछ किसानों से मुलाकात हुई जो अब किसान नहीं है, जिन्होंने वो काम छोड़ दिया है और शहर आ चुके हैं, जिनकी आंखों में ये दुख नजर आया कि अपने परिवार से दूर हैं। महीने 2 महीने में छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियां भी ऐसी मिलती हैं कि बिल्कुल गिड़गिड़ाना पड़ता है कि 1-2 दिन की छुट्टियां दे दीजिए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि देश के मौजूदा हालात क्या हैं। होता क्या है कि अब जब सरकार की खामियां उभर कर नजर आने लगी हैं सबको, जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो अंधभक्त क्या करते हैं, अब वो कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया था। देखिए कितना स्मार्ट मूव कि कांग्रेस ने ये किया था, हमारी सरकार ये कर रही है। अरे कांग्रेस ने कुछ भी किया था, वो तो बीते समय में किया था ना। उस समय से हमें क्या लेना देना, बीते समय में, गुजरे समय में जाने से क्या लेना देना। ये मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, ताकि हम आगे आने वाले जीवन में वो गलतियां ना करें जो गलतियां हम पहले कर चुके। लेकिन अगर आप अभी भी वही गलत कर रहे हो तो आप उसको कांग्रेस से कंपेयर मत करो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गलत के खिलाफ बोलना हमारा हक है। तो अगर आप ये कह के डिफेंड कर रहे हो गवर्नमेंट की गलतियों को कि कांग्रेस ने ये किया था, तो ये तो पॉइंटलेस बात है, बेसलेस बात है, या आपकी एक छोटी सी चालाकी है जो अब नहीं चलेगी। हालांकि मेरा किसी भी सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहता, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोलना हमारा हक भी है और बोलना चाहिए, चाहे फिर किन्हीं भी हालातों में। हम किसी से डरना नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब हम तरह तरह की चीज़ें खरीदने जाते हैं, ज़मीन को लीज पे लेने जाते हैं या वैसे पैसे देने जाते हैं, तो तरह तरह के टैक्स उन पे लगा दिए। चलिए टैक्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स उन्होंने दिया, लेकिन उनको अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे। आप समझ सकते हैं, एक जगह तो आदमी बिना मेहनत के ही खा रहा है और एक जगह मेहनत हो रही है लेकिन उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, यानी कि खाद्य पदार्थ का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, लेकिन अगर हम उस तरफ ध्यान से देंगे या उस तरफ अब ध्यान देंगे तो वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि वहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, आने वाले बच्चों में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, वो भी जब जब उनको मेहनत का पैसा मिले ना। तो देश के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। अब देखिए, उन्होंने एक और समस्या अपनी बताई कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो अपने काम को बखूबी जानते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या हो रहा है देश में। उन्होंने ये बताया कि फ्री में अनाज बांटा जा रहा है, फ्री में चीज दी जा रही है। तो इस चीज को भी गहराई से अगर हम समझ के देखें तो सरकार किस लिए बनी है कि वो अपने देशवासियों की मदद कर सके, हेल्प कर सके। लेकिन क्या सच में हेल्प हो रही है? आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। दिल्ली के लोगों को जो फ्री में बिजली मिल रही है, तो मान लीजिए ये सरकार चली जाती है कल को किसी कारण से और एक नई सरकार आती है और वो कहती है कि अब बिजली फ्री में नहीं मिलेगी, तो क्या लोग सड़कों पर नहीं उतराएंगे? क्या लोग नहीं कहेंगे कि हमें फ्री में चाहिए? क्या ये नियम अब दोबारा चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ वो टैक्टिक्स हैं वोट बैंक को कवर अप करने की। जनता का फायदा अगर देखा जाए तो उनको स्किल करना चाहिए। सिर्फ स्किल इंडिया बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी को घर में जाके उसको अनाज दे दोगे तो क्या वो दूसरी बार भी अनाज मांगने जाएगा बाहर, या मेहनत करने जाएगा कि मुझे कमा के खाना है, या वो इंतजार करेगा कि दोबारा मेरे पास अनाज आ जाए? बताइए आप खुद सोच के देखिए कि फ्री में कुछ देना पब्लिक का फायदा है कि नुकसान है। जो लोग इस चीज से अनजान हैं वो ये सोचते हैं कि फ्री में हमें मिल गया, हमारा बहुत फायदा हुआ। आप नहीं जानते कि आपको ही एक तरह से अपाहिज और लाचार बनाया जा रहा है आगे आने वाले समय में, सिर्फ अपना फायदा देखते हुए कि हमें वोट मिल जाए। अगर कोई इंसान दुखी है, किसी का जीवन उसको ईश्वर ने उसको दिया है और वो खुशी से जीने आया है, तो वो क्यों किसी और जगह जाके अपनी खेती बाड़ी छोड़ के काम करे, मेहनत करे, साल 2 महीने में 2 छुट्टियां मांगने के लिए उसे और से गिड़गिड़ाना पड़े? अपने बच्चों से दूर रह के, अपने बूढ़े माता पिता से दूर रह के कौन खुश होता है? या फिर जो किसानी करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, कई बार फसल भी खराब हो जाती है, उन्हें बाद में उनके दिए हुए सामान का मोल भी ना मिले, तो क्या उनको दुख नहीं होगा? और इसका सबसे बड़ा कारण कि सरकार इन्वॉल्व है। सरकार ने तरह तरह के टैक्स लगा रखे हैं। सरकार को फ्री में बांटना है तो कम से कम दामों पे खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा दामों पे बेचना भी है। कई तरह की बातें हैं, इन बातों में हम नहीं जाएंगे। तो ये अपना फायदा है कि जनता का, ये आप समझ गए होंगे।
मैं इस चीज़ पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि देश के मौजूदा हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, स्थिति खराब होती जा रही है, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम पहले की गुलामी को याद करें या पिक्चरों में जैसा हमें देखने को मिलता है, तो कैसे गुलाम होता है? टैक्स बढ़ा दो, टैक्स और बढ़ा दो, टैक्स और बढ़ा दो। तो इससे क्या होता है? आदमी एक दिन टैक्स देने लायक नहीं रहेगा, उसकी कमाई इतनी नहीं रहेगी, खाना पीना उसके बस की नहीं होगा। फिर क्या होगा देश में? या तो क्राइम होगा, जैसा कि आज क्राइम बढ़ रहा है, मेहनत नहीं होगी। फिर क्या होगा? देश गुलाम होने लगेगा, क्योंकि आदमी को खाने के लिए चाहिए होगा, पीने के लिए चाहिए होगा, कपड़ों के लिए चाहिए होगा, और उनसे उसके लिए कुछ भी कराया जाएगा। आज अगर हम देखें तो शहरों में लेबर कहाँ से आई होगी? लेबर की जरूरत हमें पड़ती है, लेबर उठ के आई है। ऐसे ही अगर पूरे देश को लेबर बना दिया जाए कि और देशों में लेबर सप्लाई करने के लिए कहाँ से लाओ, भाई यहाँ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ना सिखाया जा रहा है, ना पढ़ाया जा रहा है, ना नौकरियां मिल रही है, बस लेबर के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो क्या यह देश के साथ ठीक हो रहा है? आप खुद सोच के देखिए। टैक्स बढ़ रहा है, देश पे कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, देखेंगे आप। तो यही वो कारण बनते हैं जब देश गुलाम होता है। अब तीसरा कि सरकार देश के और देशवासियों के फायदे के लिए या उनके नुकसान के लिए, क्या फ्री में कुछ भी मिलना ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आदमी है जिसके मकान है जो किराए का खा रहा है, मान लिए 1 लाख 15,000 20,000 50,000, सपोज करिए कुछ भी उसका किराया आ रहा है। उसने खुद को बेरोजगार दिखा रखा है, बीपीएल कार्ड बनवा रखा है, जैसे कि मेरे सामने प्रेस वाला, वो अपने आप को गरीब बताता है कि उसके पास रोजगार नहीं है। 10 रुपए वो शर्ट पैंट प्रेस करने के ले रहा है। अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 40-50 हजार उसके महीने के कहीं नहीं गए, और वो बीपीएल कार्ड की सुविधाएं उठा रहा है। तो क्या उसका सही में हक बनता है? क्या ये मिसयूज नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का? क्या फ्री में खाना देना चाहिए? अब इसको छोड़िए, लेकिन जो किराए का खा रहा है, फ्री में खा रहा है, क्या वो उसके अंदर शक्ति नहीं आ रही? क्या उसका दिमाग खाली नहीं है? क्या फिर वो अब फालतू में बाहर जाके उल्टे सीधी हरकतें धींगा मस्ती नहीं करेगा? सोचिए, खाली दिमाग शैतान पे करे। दूसरी बात, एक और यहाँ पे बहुत गहरी बात है कि कई बच्चे, आजकल मैं देखता हूँ कई बच्चों से मेरा मिलना होता है, कई युवाओं से मिलना होता है, तो उनसे मैं सुनता हूँ, अब क्योंकि किराए की बात आई इसलिए मैं यहाँ ये बात लेकर आ रहा हूँ कि कई बच्चे आज कहते हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ज़िंदगी में एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप फालतू के कामों से बचे रहें, आपका दिमाग एक जगह पे लगा रहे। तो उन्होंने बताया कि किराए का आ रहा है। ठीक है, किराया आ रहा है, अच्छी बात है, आपका घर चल रहा है, अच्छी बात है, आप खा रहे हो। लेकिन मैं एक बहुत ही संतुलित दिमाग के, संतुलित सोच के एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति की बातें सुन के मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि ये सोच अगर युवाओं में हो तो हमारा देश क्या हो। उस व्यक्ति ने जो बात कही, आप उसको बहुत ही गहराई से सुनिएगा और समझिएगा, और अपने बच्चों से भी कहिएगा कि उस व्यक्ति ने ये कहा कि बाबूजी, मेरे यहाँ 60,000 रुपये किराया आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 60,000 रुपये किराया आ रहा है। उन्होंने बताया मैं अपनी बेटी को बाहर पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर बना रहे हो। मैंने कहा ज़रूर सफलता मिले आपके बच्चे को, और डॉक्टरों की तो ज़रूरत है देश को। तो उन्होंने ये बताया, जब मैंने ये बात की कि सर आप खुद क्या करते हो, उन्होंने कहा समझा नहीं। मैंने कहा नहीं, किराया तो आ रहा है, मैं समझ गया, लेकिन आप खुद दिनचर्या आपकी क्या है, आप कैसे समय बिता रहे हो? तो उसने बोला अच्छा, तो तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं किराए का खाता हूँ? मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या करते हैं। तो उन अंकल ने मुझे एक सीख दी और मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी इस सीख को। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मैं किराए का ज़रूर पैसा ले रहा हूँ, अपनी बेटी की पढ़ाई पे लगा रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अपने लिए भगवान मानता हूँ जो मुझे किराया देते हैं। आज युवाओं में क्या है कि हम किराया खा रहे हैं, तो उनमें एक अहंकार बन गया है। लेकिन उस इंसान ने मुझे ये कहा कि जो व्यक्ति खुद का भी पेट पाल रहा है, मुझे किराया दे के मेरा भी पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का भी पेट पाल रहा है, तो सोचो वो कितना महान इंसान है। उसने ये कहा कि भले ही किराया वो मुझे दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो अन्नदाता है। मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने जीवन में कोई मेहनत नहीं कर रहा, वो मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं,
और साथ ही साथ मेरा भी पेट पाल रहे हैं और मेरे बच्चे का भविष्य उनकी वजह से बन रहा है। तो ये सोच लाना अपने दिमाग से, ये सोच मत लाइए। जितने लोगों में ख़त्म मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, आप भी करिए कि अगर आपके पास किराए का पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ज़मीन है और आप कमा खा रहे हैं उससे। नहीं, जो इंसान वहाँ पे काम कर रहा है और आपको कमा के दे रहा है वो इंसान आपके लिए मायने रखता है, वो सम्मान पाने के योग्य है, उसका सम्मान आपको करना चाहिए। तो ये रही एक किराए की बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम किराए का खाते हैं तो इस सोच को बदलिए। वापस हम उस बात पे आएंगे कि अनाज फ्री में कुछ भी अगर सरकार दे रही है तो सरकार सिर्फ अपना फायदा कर रही है, वोट बैंक देख रही है। ये हमेशा याद रखिएगा, और चाहे वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक आदमी को फ्री में ला के कुछ भी दे देंगे तो फिर कमाने घर से बाहर कभी नहीं निकलेगा। या तो वो निकलेगा छोटे रास्ते अपनाने, गलत रास्ते अपनाने, या फिर वो इंतजार करेगा कि आ जाए, या फिर छीना झपटी और लूटमार जैसी हरकतों को अंजाम देना शुरू करेंगे। क्योंकि एक बार अगर इंसान किसी योग्य नहीं रहा, मेहनत योग्य नहीं रहा, जिस समय उसको सीखना था कि मेहनत कैसे करनी है और वो मेहनत उसने नहीं करी, तो फिर वो कमा के नहीं खाएगा।